नमस्कार दोस्तों, वेल्थ गुरुजी के और एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया ना दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगी, गारंटी के साथ बोलता हूं। आज आपको मैं रिटायरमेंट, एडवांस रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होती है और आप अर्ली रिटायरमेंट कैसे ले सकते हैं प्लानिंग करके, वो इस वीडियो में कैलकुलेशन के साथ में बताने वाला हूं। तो वीडियो को मिस जरूर नहीं करना है आपको और पूरा देखना है, ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनरली हमारे देश में जो रिटायरमेंट का टाइम होता है 58 ईयर्स टू 60 ईयर्स पे आदमी रिटायर होता है और उसके बाद में ज्यादा लाइफ जो है, एंजॉयमेंट जो है वो हो नहीं पाता है। इसीलिए लोग ज्यादा ये सोचते रहते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट कैसे ले, 40 साल 45 साल या 50 साल पे कैसे रिटायर होके अपनी जो बाकी की लाइफ है उसको अच्छे से जी पाए। तो उसके लिए उसके पास कोई प्लान नहीं होता है और ये भी नहीं पता होता है कि उस टाइम पे मुझे कितना पैसों की जरूरत पड़ेगी अर्निंग के लिए, मंथली जो इनकम है उसके लिए। तो आज आपको बहुत ही इजी वे में एकदम पूरा प्रोसेस कैलकुलेशन के साथ बताने वाला हूं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपकी उम्र अभी 30 साल है, तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज आपको करना है, आपको यह करना है कि आपकी आज के दिन में पूरा महीने का खर्चा आपका कितना है, कितना सैलरी अगर आज के दिन में आपको मिले तो आपका घर का खर्चा अच्छे से चल रहा है। घर का खर्चे के साथ साथ आप थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं, यानी कि मूवीज देख लेते हैं, बाहर खाना खा लेते हैं, तो वो जो अमाउंट है वो आपको अभी निकालनी है। सबकी अलग अलग अमाउंट हो सकती है, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि आज की महंगाई के हिसाब से 50,000 रुपए अगर मान के चलते हैं कि 50,000 रुपए अगर मुझे मंथली आज के टाइम में मिल रहे हैं तो उसके अंदर मेरा घर का पूरा खर्चा चल जाता है, एजुकेशन हो जाता है बच्चों का, और इसके साथ में मुझे जो एंटरटेनमेंट है, मेरा शॉपिंग है, वो सब भी मेरा 50,000 रुपए के अंदर पूरा क्लियर हो जाता है। इसमें मैं कोई टैक्सेशन नहीं ले रहा हूं, सिर्फ 50,000 रुपए पूरा कैश जो मिल रहा है उससे आपका पूरा घर जगह खर्चा जो है वो चल जाता है। चलिए अभी हम लोग रिवर्स में कैलकुलेट करके ये निकालेंगे कि आपको जब रिटायर होना है तब आपको कितना सैलरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन से समझते हैं। तो चलते मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, हम लोग यहां पे अभी इन्फ्लेशन रेट भी इसके साथ में जोड़ने वाले हैं। इन्फ्लेशन रेट का बहुत ही सीधा साधा मतलब है कि जो रुपया होता है वो हर साल 3 से 4% अपनी वैल्यू जो है वो घुमाता रहता है, प्राइस नहीं घुमाता। 1 रुपया 1 रुपया ही रहता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है वो 4% कम होती जाती है। ठीक है, उसको सिंपली भाषा में गिन सकते हैं। तो हम लोग यहां पे भी इन्फ्लेशन ऐड करेंगे। ये इन्फ्लेशन ऐड करने का पर्पज ये है कि अगर आज के दिन में आपका घर का खर्चा या एंटरटेनमेंट सब मिला के 50,000 में हो रहा है, तो आज से 20 साल बाद जब आप रिटायर होने वाले हैं या 15 साल बाद, उस टाइम पे आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी जिससे आपका घर का खर्चा अच्छे से चल जाए। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आज के दिन में 50,000 सैलरी मेरी है, 4% इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर मान लेते हैं कि मैं अभी 30 साल का और मुझे 50 साल में रिटायर होना है, तो मुझे कितना सैलरी की या उस टाइम पे मंथली मुझे कितनी सैलरी चाहिए जिससे मेरा घर का खर्चा अच्छे से चल पाएगा। तो मैं 20 साल का होरिजोन ले रहा हूं, तो 20 साल पे 4% इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरा 50,000 जो है वो बन जाएगा 1,10,000 रुपए। यानी कि वो यही 50,000 रुपए है, उसकी वैल्यू 20 साल बाद हो जाएगी 1,10,000। मतलब कि 20 साल बाद मुझे घर का खर्चा चलाने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए 1,10,000 रुपए चाहिए। तो अगर 1,10,000 रुपए मेरे मंथली किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आने लगे तो मैं नौकरी छोड़ सकता हूं या मैं रिटायरमेंट ले सकता हूं। चलिए मान के चलते 1,10,000 जो है ये हमारी सैलरी हो गई। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, वीडियो को मिस मत करना। तो 1,10,000 रुपए जो है वो मेरी मंथली सैलरी मुझे चाहिए 20 साल के बाद में। तो अभी दोस्तों इसको हम लोग ईयरली पे कैलकुलेट करते हैं। ये मंथली है हमारा, तो इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आया हमारा 7% का टोटल इंटरेस्ट आया साल का। अब हमको इसको रिवर्स कैलकुलेट करना है कि ये अगर 7% है तो 100% कितना होगा, मतलब कि मुझे कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है, वो हम लोग अभी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना दोस्तों, मिस ना हो जाए। और इसको हम लोग अभी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, ये इनटू मैं ये कर दूंगा डिवाइड बाय 7%। तो ये हमारा जो अमाउंट आया यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1.88 करोड़, मतलब जो टोटल कॉर्पस आपका बैंक में या इन म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए वो 1.89 करोड़ होना चाहिए। बहुत ही सिंपली यहाँ पे आपको मैंने बताया। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि ये 1.89 करोड़ है, इसको आज के दिन से मैं कैसे उसको डेवलप कर सकता हूं या मुझे कितना एसआईपी का जरूरत पड़ेगा वो कॉर्पस जो है उसको बनाने के लिए 20 साल के बाद में। उसके लिए फिर से हम लोग चलेंगे यहाँ पे एक कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग को चाहिए 1
1.89, तो ये हमारा हो गया 1.89 करोड़ और हमको इसको चाहिए 20 साल के हॉरिजॉन में। तो 20 साल के बाद में मुझे इतने रुपया चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्रेसिव हम लोग नहीं ले रहे, हम लोग जैसा मैंने बताया कि मैं जो म्यूचुअल फंड में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं वो जनरली 16% के ऊपर हिसाब से करता हूं, बट वो एक एग्रेसिव है कि मार्केट अगर सही से चलता है और लॉन्ग टर्म में 20 साल में तो आपको आराम से 15 से 20% का मिल ही जाना चाहिए। लेकिन सेफ साइड में चलते हुए हम लोग यहाँ पे 12% का ही इंटरेस्ट यहाँ पे जो है मंथली ईयरली इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसको भी एग्रेसिव है लेकिन फिर भी 12% अचीव करना बहुत ही ईजी है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग स्पान के लिए देखते हैं तब ये पॉसिबल है। और यहां पे अगर आप देखेंगे नीचे में ये जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं आपको, तो यहां पे टिल डेट का आप रिटर्न देखिए, मीरा एसेट इमर्जिंग, ये ब्लू चिप कैटेगरी के फंड है, फिर भी यहां पे आप देखिए 23% पर एनम, 21, 26, 24, 20% से ऊपर रिटर्न देने वाले बहुत सारे म्यूचुअल फंड का रिव्यू भी मैं कर चुका हूं। तो अगर ज्यादा रिटर्न मिलता है तो आपका अच्छा लक है, आपका जो कॉर्पस है वो जल्दी डेवलप हो जाएगा। लेकिन हम लोग एग्रेसिव वे में 12% के हिसाब से ही देखते हैं, जिससे हमारा रिस्क जो है बहुत ज्यादा वे में मिटिगेट हो जाए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि 12% रिटर्न अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आज के दिन से हमको मंथली 18,916 रुपए जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं, ये आपने जो 12% बताया है ये जो है जनरली ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें ज्यादा परसेंटेज जो है वो लार्ज कैप में होता है, मैं तो सारा चीज स्मॉल कैप में डाल देना चाहता हूं। तो स्मॉल कैप में रिस्क तो ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। तो उसमें हम लोग अगर एग्रेसिव कैलकुलेट करके 16% के हिसाब से चलिए मान लेते करते हैं और आपको 16% का रिटर्न मिलता है, तो यहां पे आपको 10,800 रुपए की एसआईपी आज के दिन से चालू करनी पड़ेगी। अगर इस वे में आप चालू करेंगे तो आप अर्ली रिटायर हो सकते हैं। अब ये जो पूरा फॉर्मूला बताया ये 20 साल के लिए है, लेकिन ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को 35 साल में रिटायरमेंट लेना है, किसी को 40 साल में रिटायरमेंट लेना है। तो आपके पास कितने साल पड़े हैं इसको बैक कैलकुलेट करिए, जैसा मैंने करके बताया है। वीडियो को समझ में नहीं आया है और आपको रिकैलकुलेट करना है, फिर से एक बार वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर से समझ में आ जाएगा। और इतना तो भैया करना पड़ेगा, है ना, आपका रिटायरमेंट है, आपको जल्दी रिटायर होना है, तो इतना प्लानिंग तो आपको खुद से भी करना पड़ेगा। वीडियो में अगर और भी कुछ आपको डिटेल चाहिए या कुछ मिस हो गया मेरे से, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आपको मिलते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए वीडियोस जो है वो आपसे मिस ना हो जाए और आप भी कुछ मौका गवा ना दे। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में कुछ मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।